सभी छात्रों को एक बार पुनः नमस्कार। समसामयिक भारत एवं शिक्षा इस कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। तो छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता के नए आयाम। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अध्यापक शिक्षायां गुणवत्तायाः नूतन आयामः। तर्हि आदौ अस्माभिः अवगन्तव्यं का नाम गुणवत्ता। कोई किसी वस्तु को कितना महत्व देता है, यह उस वस्तु की गुणवत्ता मानी जाती है। सामान्य शब्दों में यदि हम गुणवत्ता पद को जानना चाहें तो कोई किसी वस्तु को कितना महत्व देता है, यह उस वस्तु की गुणवत्ता मानी जाती है। वेरी सिंपल। क्वालिटी इज द वैल्यू ऑफ समथिंग बाय समवन। यदि गुणवत्ता को पारिभाषिक रूप में हम स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता किसी उत्पाद अथवा सेवा के वे समग्र लक्षण एवं विशेषताएं होती हैं जो उसके बारे में वर्णित अथवा निहित गुणों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं। अर्थात उस अमुक व्यक्ति में, अमुक वस्तु में क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनको व्यक्त करने की क्षमता जो रखती हैं, उसे उस क्षमता व्यक्तीकरण को ही गुणवत्ता कहा जाता है। तर्हि अध्यापक शिक्षायां गुणवत्ता इत्युक्ते किं किं ग्राह्यम् अस्माभिः? अध्यापक शिक्षायां गुणवत्ता इत्युक्ते कक्षा शिक्षणं प्रभावशाली भवेत्। अर्थात पाठ्यवस्तु, प्रस्तुतीकरण, अनुदेशनात्मक प्रक्रियाणाम् अवलोकनं कृत्वा छात्राध्यापकेषु कक्षा शिक्षण कुशलतानां दक्षतानां च एवं संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक गुणानां विकासः क्रियते। अर्थात अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता की बात की जाए तो सबसे पहले तो कक्षा शिक्षण प्रभावी होना चाहिए। और कक्षा शिक्षण प्रभावी करने के लिए क्या क्या अनिवार्य है? तो पाठ्य वस्तु, प्रस्तुतीकरण और हमारा जो अनुदेशनात्मक तरीका है, पाठ को, विषय वस्तु को संप्रेषण करने का जो तरीका है, वह उन सभी प्रक्रियाओं का अवलोकन करते हुए छात्राध्यापकों में कक्षा शिक्षण के प्रति कुशलताओं और दक्षताओं को विकसित करना, साथ ही छात्राध्यापकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक इन तीनों ही गुणों को विकसित करना, ये अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता के रूप में ग्रहण किया जाता है। अर्थात अध्यापक शिक्षा में जो प्रशिक्षु छात्राध्यापक हैं, उनका तीनों ही प्रकार से विकास होना चाहिए, संज्ञानात्मक रूप से भी, भावात्मक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी। अर्थात इनके ज्ञान में भी वृद्धि होनी चाहिए, इनको ज्ञान संप्रेषण का तरीका भी आना चाहिए और इनमें मनोवैज्ञानिक भावों की भी पुष्टि होनी चाहिए। अर्थात कक्षा में अध्यापन कराते समय मनोवैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण कराते हुए ये यदि अध्यापन में सक्षम होते हैं तो वो अध्यापक शिक्षा की पूर्ण गुणवत्ता मानी जाती है। तर्हि अध्यापक शिक्षायाः गुणवत्तायाः पञ्चस्तम्भाः स्वीक्रियन्ते शिक्षाविद्वद्भिः। प्रथमः स्तम्भः अस्ति उत्पादः, प्रोडक्ट इति उच्यते। प्रोडक्ट, अस्माकं प्रोडक्ट किमस्ति? सब्जेक्ट अर्थात विषयवस्तु। अध्यापक शिक्षायां प्रोडक्ट किमस्ति? विषयवस्तु। ततः परं प्रक्रिया, प्रक्रिया किमस्ति? टीचिंग लर्निंग मेथड्स जो हैं वो क्या है? प्रक्रिया। ततः परम संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, जहां हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो संस्था किस प्रकार की है। ततः परम नेतृत्वम, लीडरशिप, उसका नेतृत्व किस प्रकार से किया जा रहा है, उसमें चलाए जा रहे कार्यक्रमों का निर्वहन किस प्रकार से किया जा रहा है, ये सभी। ततः परम समर्पणम, कमिटमेंट,
जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, क्या वो उद्देश्यों पर संस्था खरी उतर रही है। तो ये जो 5 स्तंभ हैं, ये अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अब बात करते हैं कि अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता के नए आयाम क्या क्या हो सकते हैं। तो अध्यापक शिक्षा में हम तीनों ही विषयों पर बात करेंगे। अध्यापकों को ऐसे क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए कि शिक्षा में नए आयाम प्रयुक्त होकर के शिक्षा गुणवत्ता की ओर अग्रसर हो, और छात्राध्यापकों को ऐसा क्या करना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता की ओर अग्रसित हो, एवं प्रबंधकों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के बारे में। तो सर्वप्रथमं किं भवेत्, छात्र एवं अध्यापकानां अनुपातः मानकानुसारेण भवेत्। एनसीटीई ने जो मानक निर्धारित किए हैं, अध्यापक और छात्र का जो रेशो बताया है, उसी रेशो के आधार पर संख्या होनी चाहिए, उससे अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 7+1 का जो रेशो है, उसी को अध्यापक शिक्षा में फॉलो किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही दूसरा यहाँ पर हम ले सकते हैं नया आयाम कि शिक्षानुदेशन निमित्तम शिक्षकाणां कृते विशेष प्रशिक्षणस्य सौविध्यम कल्पनीयम। अर्थात जो नए नए अनुदेशनात्मक तरीके आ रहे हैं, उनमें शिक्षकों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वो अपने अध्यापन में उन तरीकों को प्रयुक्त कर सकें। इसी के साथ ही अध्यापकानां कृते साधनानां उपकरणानां च उपलब्धता अपि संपादनीया। कई शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर यदि वो साइकोलॉजी लैब में जाएं तो उपकरण ही नहीं है, कक्ष में पढ़ाएं तो कोई साधन ही नहीं है। तो इस अभाव में अध्यापक शिक्षा जो है वो गुणवत्ता की ओर नहीं जा सकती है। इसलिए जो निश्चित साधन हैं, जो निश्चित उपकरण हैं, उनको अवश्य ही प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही नवाचार अनुकूलन एवं रचनात्मक परिवर्तनस्य अधिकारः दद्यात्। यदि कोई अध्यापक है, नवाचार के माध्यम से पढ़ाना चाहता है, कोई नया परिवर्तन लाना चाहता है, रचनात्मक तरीके से पढ़ाना चाहता है, वह चाहता है कि आज की कक्षा कक्ष में ना होकर के मैं मैदान में लूँ, आज बच्चों को मैं करके सीखना सिखाऊं, तो उसको उस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि वह शिक्षक छात्रों में अपना जो व्यवहार परिवर्तन है, उसके साथ में शिक्षा प्रदान कर सके। इसी के साथ में संख्यात्मक स्थाने गुणात्मक कार्यकरणाय अभिप्रेरणम दद्यात्। शिक्षकों को संख्यात्मक की जगह गुणात्मक रूप से कार्य करना चाहिए, अर्थात कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए इस विषय पर ध्यान न दे करके कितने जो हैं हमारे छात्र आगे जाकर के अध्यापक बने, कितने छात्राध्यापक हमारे वृत्ति में आए, कितने छात्राध्यापकों ने रोजगार प्राप्त किया, इस प्रकार गुणात्मक रूप से हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। और साथ ही शिक्षण एवं मूल्यांकन पद्धतिषु परिष्कारः। मूल्यांकन की जो पद्धतियां हैं, उसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को अपनाना चाहिए, सतत मूल्यांकन को अपनाना चाहिए, सीसीई पैटर्न को अपनाना चाहिए, जिसमें छात्राध्यापकों का सतत एवं अनिवार्य रूप से प्रतिदिन मूल्यांकन हो सके, ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो प्रतिदिन निखरती रहे और अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता की ओर अग्रसर हो। इसी के साथ में सेवारत अध्यापकानां कृते मार्गदर्शक कार्यक्रमाणां लघु लघु पाठ्यक्रमाणां एवं अन्य गतिविधीनां संचालनमपि काले काले करणीयम्। शिक्षकों के लिए भी हमें समय समय पर मार्गदर्शक जो कार्यक्रम हैं, जो कार्यशालाएं हैं, जो अभिविन्यास कार्यक्रम हैं, जो पुनश्चर्या कार्यक्रम हैं या अल्पकालीन पाठ्यक्रम हैं, इस प्रकार के बीच बीच में कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। इससे अध्यापकों की जो अध्यापन शैली है उसमें समय के हिसाब से परिवर्तन आता है और उनकी जो नॉलेज है वो अपडेट होती है। इस समय क्या परिवर्तन आए हैं उस ज्ञान में, उससे वो स्वयं भी अपडेट होता है। इस कारण से इस प्रकार के कार्यक्रम बीच बीच में करवाने चाहिए।
और साथ ही साथ शिक्षक को शोध कार्य में विशेषज्ञता के लिए बार बार प्रेरित किया जाना चाहिए। अर्थात शिक्षक जो है वो शोध के लिए क्या करे, अपने जो भी छात्राध्यापक हैं उनको बार बार प्रेरित करें। जितने भी पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छे शोध के लिए बार बार प्रेरित करें। साथ ही संकाय सदस्यानां प्रोफाइल निर्माणम, प्रत्येक शिक्षक की एक प्रोफाइल होनी चाहिए कि एक वर्ष में उसने क्या क्या व्यावसायिक प्रोन्नति की, कितने शोध पत्र उसने प्रकाशित करवाए, कितनी संगोष्ठियों में उसने भाग ग्रहण किया, कितने उसने लेक्चर दूसरी जगह डिलीवर किए, कितनी वर्कशॉप्स उसने अटेंड की, या कितने शॉर्ट टर्म कोर्स उसने किए, या अन्य कितनी गतिविधियों में उसने भाग लिया। ये प्रोफाइल एक प्रत्येक शिक्षक की होनी चाहिए ताकि शिक्षक अपडेट होता रहे, और यदि इस वर्ष में उसने कुछ नहीं किया तो उसे महसूस हो कि उसने इस वर्ष कुछ नहीं किया और उसे अपनी व्यावसायिक प्रोन्नति के लिए अग्रिम वर्ष में अवश्य ही कुछ न कुछ करना है। इस प्रकार से उसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिकासु शोध पत्र प्रकाशनाय अभिप्रेरणम, शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशन के लिए भी हमें अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इस प्रकार से अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता लानी है तो ये कुछ कार्य हैं, ये कुछ नए नए तरीके हैं जिनको शिक्षकों के द्वारा अपनाया जाए तो अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता की ओर अग्रसर हो सकती है। दूसरा हम बात करेंगे छात्राध्यापकों के विषय में कि छात्राध्यापकानां कृते किं किं भवेत्। तर्हि सर्वादौ तु प्रवेश परीक्षा व्यवस्था सर्वत्र अनिवार्या भवेत्। सभी जगह बीएड में, एसटीसी में, बीटीसी में या एजुकेशन इन पीएचडी में, एमएड में, एमफिल में यदि प्रवेश लेना है तो प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए वह अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा और विषयों से थोड़ा सा अवगत होगा। इस कारण यह अनिवार्य होनी चाहिए सर्वप्रथम गुणवत्ता के लिए। इसके बाद में दूसरा है सम्यक रूपेण सूक्ष्म शिक्षणाभ्यासः भवेत्। विद्यालयों में भेजने से पहले उनकी जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह से कराना चाहिए ताकि छात्राध्यापक इंटर्नशिप के दौरान जब विद्यालय में जाएं तो वो पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कर सकें और कक्षा को भी नियंत्रित कर सकें। साथ ही इंटर्नशिप कार्यक्रमे अपि अभ्यास पाठाः आदर्श पाठाः अनिवार्याः भवेयुः। विविध नवाचारैः ते अभ्यास पाठाः पाठनीयाः। यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस में भी कुछ जो पाठ हैं वो निश्चित होने चाहिए कि इतने लेसन प्लान, इतने जो पाठ हैं वो उसको विद लेसन प्लान पढ़ाने ही हैं और किसी न किसी नवाचार का प्रयोग करते हुए, किसी न किसी ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हुए ही पढ़ाने हैं। इस प्रकार की अनिवार्यता से वह एक अनुशासन में आना सीखता है कि हमें अपनी विषय वस्तु निश्चित समय में किस प्रकार से समाप्त करनी है और साथ ही रोचक तरीकों को निकालना सीखता है कि विषय वस्तु के लिए क्या क्या एड्स बनाए जा सकते हैं जिससे कि कक्षा में छात्र आकर्षित हों, विषय के प्रति छात्र जो है पढ़ने की इच्छा जागृत करें। इस कारण से ये दोनों चीज़ें भी अनिवार्य होनी चाहिए। एक है हमारा संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थिति ही अनिवार्य भवेत्। ये उपस्थिति सिर्फ सर्वकारीय जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं वहाँ पर ही इसकी पालना की जाती है, लेकिन ये विशेष नियम उन संस्थाओं के लिए बनाया जाए जो प्राइवेट निजी संस्थाएं हैं जहाँ पर प्रवेश ही नहीं है। कहा जाता है कि शुल्क दीजिए और सीधा परीक्षा के समय आइए। ऐसे जो निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं वहाँ पर भी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, तभी अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है। नहीं तो अध्यापक शिक्षा कभी भी गुणवत्ता की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगी।
सहैव यथा काले निर्देशनम परामर्शं च विधेयम। समय समय पर छात्राध्यापकों को निर्देशन देना है, परामर्श देना है। यदि उनके अध्यापन में, उनके शिक्षणाभ्यास में, उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम में उन्हें कुछ कठिनाई महसूस हो रही है तो बार बार उनको गाइड करना है। बार बार यदि उनको किसी छात्र विशेष से कोई परेशानी है तो उनके साथ में हमें काउंसलिंग करनी है। बार बार उन्हें एक्शन रिसर्च के लिए, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए अभिप्रेरित करना है ताकि वह कक्षा में आने वाली परेशानियों का समाधान स्वयं करना सीख सके। इसी के साथ ही आधुनिक तकनीकी पुरस्सरम पाठयितुं छात्राध्यापकाः प्रेरणीयाः। युग बदल रहा है, सब लोग टेक्नोलॉजी के पीछे हैं, इसलिए हमें भी छात्राध्यापकों को अब इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए कि वो सामान्य तकनीकी का प्रयोग करते हुए भी कक्षा में अध्यापन करा सकें। तो इसमें उन्हें हाउ टू यूज स्मार्ट बोर्ड, हाउ टू मेक पीपीटीज, हाउ टू यूज़ द प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें उनको थोड़ी थोड़ी सिखानी चाहिए ताकि आगे जा कर के उनको कठिनाई महसूस ना हो। नूतन उपागमानां, नूतन विधीनां, नूतन रचना शिक्षण व्यूहानां प्रयोगः अपि अनिवार्यः भवेत्। कुछ ना कुछ नए उपागमों का वो प्रयोग करें, नई विधियों का प्रयोग करें, नई रचना युक्तियों का प्रयोग करें। और साथ ही आजकल जो चल रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमेषु अपि दक्षता संपादनीया। कभी आवश्यकता पड़ती है कि हमें ऑनलाइन रूप से क्लास लेनी है तो उसमें भी हमें छात्राध्यापकों को दक्ष करना चाहिए ताकि हमारे छात्राध्यापक किसी भी समय पीछे न रहें। प्रबंधकों के लिए यदि बात की जाए कि प्रबंधक जो है वो गुणवत्ता में किस तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं, तो प्रबंधक सबसे पहले क्या करें कि भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उचित व्यवस्था करें। जी हाँ, ये मैनेजमेंट का काम है कि अगर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में संसाधनों की आवश्यकता है तो वो मैनेजमेंट के द्वारा ही की जाएगी। साथ ही सतत परिष्काराय प्रेरणीयाः। हाँ, समय समय पर जो भी हमें परिष्कार चाहिए उसके लिए भी मैनेजमेंट जो है वो बार बार अभिप्रेरित किया जाना चाहिए कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, हमें लैब्स की आवश्यकता है या अन्य कोई भौतिक संसाधन है, तो वहाँ मैनेजमेंट जो है तुरंत समय पर वो जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का संकल्प ले और पूरा करके दिखाए ताकि छात्राध्यापकों एवं शिक्षकों को कोई भी कठिनाई न आए। साथ ही पर्यवेक्षणस्य उचित व्यवस्था भवेत्। मैनेजमेंट को भी बीच बीच में पर्यवेक्षण करना चाहिए कि जितने भी भौतिक संसाधन इनको मुहैया कराए जा रहे हैं क्या इनका उपयोग यथावत हो रहा है या नहीं। इस प्रकार से कुछ प्रबंधकों के लिए हैं। और संपूर्ण यदि हम गुणवत्ता की बात करें अध्यापक शिक्षा में तो सबसे पहले तो शिक्षक शिक्षा व्यवस्थायां विश्वसनीयता एवं सत्यनिष्ठा पुनः स्थापनीया। सबसे बड़ा काम करना है कि यदि शिक्षक शिक्षा में हमें गुणवत्ता लानी है तो उसमें हमें सत्यनिष्ठा बनानी है, विश्वसनीयता लानी है, क्योंकि जितने भी निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं उनमें विश्वसनीयता पूर्ण रूप से खो चुकी है। उन्होंने इसे एक तरह से अपना व्यवसाय, प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने एक तरह से अपना व्यवसाय बना लिया है और इस व्यवसाय के दौरान सिर्फ धनार्जन करना ही उनका कार्य रह गया है। इसके कारण लोगों का शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था जो है उस पर से विश्वास डगमगाने लगा है। इसलिए एक बार पुनः उसमें हमें सत्यनिष्ठा लानी है, विश्वसनीयता लानी है। ये कार्य अवश्य किया जाना चाहिए, जिसमें आजकल एनसीटीई काफ़ी कदम उठा भी रही है। फिर भी सभी को मिलकर सहयोग करना अपेक्षित है। इसी के साथ एकीकृत कार्यक्रमाणां प्रारंभः, जो हमारी 2019 की पॉलिसी बनी है जिसमें बात की गई है 4 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, इसको शुभारंभ करने की बात गुणवत्ता के आयामों में भी आती है कि एकीकृत पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया जाना चाहिए ताकि छात्राध्यापक विषय भी पढ़ते रहें और साथ ही साथ उस विषय को संप्रेषित कैसे करना है उस कला को भी सीखते रहें। नहीं तो जब छात्र विषय का अध्ययन करने के बाद
और उस कला को सीखने आते हैं कि इसको संप्रेषित कैसे करना है, तो कला संप्रेषित करने की कला को सीखते सीखते वो अपने विषय को भूल जाते हैं। इसलिए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इसकी बात की गई कि वो साथ ही पढ़ेगा, साथ ही अभ्यास करेगा, उसी विश्वविद्यालय में मॉडल स्कूल होगा और वहीं पर वो पढ़ाने की प्रैक्टिस भी करेगा। इसी के साथ में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमेषु विविध कौशलानां क्षमतानां दक्षतानां च विकासः संपादनीयः। उनके जो शिक्षकों का और छात्राध्यापकों का दोनों में ही स्किल डेवलपमेंट करना है, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट करना है, एबिलिटी डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से डेवलपमेंट विकास उनका होना चाहिए। चाहे विषय वस्तुगत दक्षता हो या संप्रेषणगत दक्षता हो या पाठ्य सामग्री निर्माणगत दक्षता हो या फिर अभिभावक समुदाय के साथ व्यवहार करने की दक्षता हो। इसी के साथ अब हम इस विषय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।